हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर आपने नया विंडो किया है और आप में ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं इंस्टॉल्ड या फिर ऑडियो नहीं आ रहा है या फिर वीडियो नहीं आ रहा है या फिर ब्लूटूथ नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले आपका आसूस का लैपटॉप है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आ जाना है। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, यहाँ से इसको आपको ओपन करना है। और यहाँ से आपको माई आसूस करके एक एप्लीकेशन है, ये इसको आपको यहाँ से सर्च करके इसको ये डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओपन करना है। ये जैसे कि मेरा लैपटॉप है आसूस का टफ गेमिंग F15। ये इसके सीरियल नंबर है। और अगर मान लीजिए आपको इस लैपटॉप का नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ से या फिर इस लैपटॉप का या फिर आसूस का कोई भी मॉडल हो और उसका नहीं मिल रहा है ड्राइवर आपको, जिससे दिक्कत होती है, नया विंडो करने पे दिक्कत तो होती है। तो आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे आ जाना है और यहाँ से आपको दिखेगा लाइव अपडेट का एक ऑप्शंस, यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको लेटेस्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए, जैसा कि आपका यहाँ पे ब्लूटूथ ड्राइवर है, ये डब्ल्यू लैन वाईफाई का ड्राइवर है और भी इसमें ड्राइवर्स हैं। जो भी ड्राइवर्स आपको चाहिए, ये ग्राफिक्स का ड्राइवर है, ये सब जो भी ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, जो भी आपके लैपटॉप की नीडेड ड्राइवर है वो सब यहाँ से मिल जाएंगे आपको। डाउनलोड ऑल करके कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे में नहीं आ रहा ऑप्शन, ये कर लेना है। और अगर आपका मान लीजिए कोई और लैपटॉप है, जैसे कि आपको ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली आना है यहाँ पे। जैसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका लैपटॉप का वो उसमें कौन सा ग्राफिक्स है, इंटेल है या AMD का है या फिर एनवीडिया का है। अगर इंटेल का है तो इंटेल का भी एक आपको इंटेल का भी एक एप्लीकेशन आता है, इंटेल असिस्टेंट करके है, असिस्टेंट ड्राइवर। यहाँ से इसको आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। मेरे में पहले से डाउनलोडेड है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक बार सिंपली रिस्टार्ट करना होगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पे टूल बार टास्क बार में यहाँ से आ जाएगा, इसको आपको ओपन करना है यहाँ से। जैसा कि यहाँ से देखिए ओपन हो गया। मैंने तो मेरा तो सभी ड्राइवर अप टू डेट है। आपका जो भी अगर ग्राफिक्स नहीं इंस्टॉल्ड होगा तो आपका ग्राफिक्स हो जाएगा, ऑडियो नहीं होगा तो यहाँ पे ऑडियो का दिखा देगा, और नेटवर्क का वाईफाई का नहीं है तो ये मेरे में सब इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। जो भी ड्राइवर आप में मिसिंग है वो दिखा देंगे। ये आपका 2 स्टेप हो गया। और आपका थर्ड स्टेप ये है, जैसे कि ये आपका एनवीडिया का है तो आपको सिंपली एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड का है तो आपको एनवीडिया पे आ जाना है और यहाँ से आपको ड्राइवर्स पे आ जाना है। ड्राइवर्स करने के बाद में आप पहले आप अपना प्रोडक्ट टाइप देखेंगे, आपको कौन सा है, जी फोर्स है, टाइटन है या फिर कौन सा ग्राफिक्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीरीज़ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, 20 सीरीज़, 30, 40 कौन सी सीरीज़ है। और यहाँ पे प्रोडक्ट देख लेना है आपको यहाँ से। और यहाँ से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10, 11 या फिर लिनक्स, जिसके लिए भी चाहिए आपको यहाँ से सर्च करना है। और अगर आपको इन सब का आइडिया अगर नहीं है, आपको नहीं आइडिया कि आपकी कौन सी ग्राफिक्स का कौन सा ग्राफिक्स का सॉरी हार्डवेयर है, तो आपको यहाँ से सिंपली एनवीडिया जी फोर्स एक्सपीरियंस करके एक सॉफ्टवेयर है, जी फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ से आपको ओपन करना है और यहाँ से इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको एग्री एंड इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ये क्लोज नहीं हो रहा, कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, ये आपका साइड में देखिए आ गया ना एनवीडिया सेटिंग। आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके एनवीडिया जी फोर्स एक्सपीरियंस को यहाँ से ओपन कर लेना है। ये आपका जी फोर्स एक्सपीरियंस ये ओपन हो गया। और आपको यहाँ से ड्राइवर पे आ जाना है और यहाँ से आपको एक मिनट, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। और ये हाँ यहाँ पे थे, हाँ ये हमारा देखिए ड्राइवर का आ गया है यहाँ पे। यहाँ से आपका देखिए, जैसे मेरा कि अपडेट इंस्टॉल्ड है, मेरा लेटेस्ट ड्राइवर जो भी इंस्टॉल्ड है, यहाँ से जो भी होगा आपका, अगर नहीं होगा तो यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन का दे देगा, आप यहाँ से एनवीडिया का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब जिनके जिनके पास AMD का ग्राफिक्स है उनके लिए भी बताता हूँ मैं। तो आपको सिंपल यहाँ से AMD
एंटर करना है और यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ड्राइवर एंड सपोर्ट वाले पे। और यहाँ से अगर आपको पता है कि आपका ए एम डी का कौन सा हार्डवेयर है, तो आपको इजीली होगा डाउनलोड करने में। जैसे कि मेरा ये वाला है, यहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ सबमिट करके अपना इंस्टॉल कर लिया। अब जिनको नहीं पता कि उनका ड्राइवर हार्डवेयर कौन सा है, तो सिंपली वो डाउनलोड विंडो ड्राइवर पे करेंगे, और जैसे ही जी फोर्स का था वैसे ही सिंपल है। जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे, मेरे में तो एमडी है नहीं, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे में, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा इसको। जैसे आप जीफोर्स का वैसे इसको सेम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका आसूस का है, तो आपको आसूस यहाँ पे ड्राइवर टाइप करना है, और यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ से आपको मॉडल तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे सर्च पे आकर के यहाँ से सिस्टम और ये सिस्टम इंफॉर्मेशन टाइप करके ये यहाँ से ओपन करना है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ पे डाल के एंटर करके यहाँ पे सर्च करूँगा, FX506 और LH, ये जैसा कि देखिए यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे आपको आ जाना ड्राइवर एंड यूटिलिटी पे। यहाँ से देखिए आपके जो भी ड्राइवर हैं, रियल टेक के हैं, लैन के ड्राइवर हैं, चिपसेट ड्राइवर हैं, ग्राफिक्स ड्राइवर हैं, यहाँ सब एक एक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। शायद आपको यहाँ से डाउनलोड ऑल का भी ऑप्शन मिल जाए, शायद आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, सिंगल 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 ही करना पड़ेगा। और वैसे भी आसूस के लिए यहाँ पे सबसे इजी है, जैसे मैंने बताया आपको, डाउनलोड ऑल करके आपको एक बार में सभी ड्राइवर मिल जाएंगे। और यहाँ से आप अपना ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़ 10 11। और अब मान लीजिए एच पी के लिए है, और यहाँ से आपको टच पैड का भी ड्राइवर यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि टच पैड काम नहीं करता, माउस वर्क नहीं करता, उसके लिए भी है। तो यहाँ से आपको अब आगे देखते हैं ऑल लैपटॉप के लिए। जैसे कि आपका एच पी का लैपटॉप है, तो हम एच पी के लैपटॉप के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे एच पी ड्राइवर। ये ऑफिशियल वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप उनको सेलेक्ट करके लैपटॉप करके, अब यहाँ से आपको ये सीरियल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ये सीरियल नंबर के लिए आप अपने लैपटॉप के बैक साइड में देखेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना सीरियल नंबर एंटर करेंगे, वैसे ही आपको सेम ऐसे ही कुछ ऐसे ही सेम बिल्कुल इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर दिखेगा, आपको ड्राइवर्स दिखेंगे, और आपको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ 10 11, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, आप यहाँ सर्च करके जो भी ड्राइवर की नीड है आप एक एक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें किसी और लेनोवो के लिए, तो लेनोवो लैपटॉप का भी यही सेम सिस्टम होता है, उसमें भी लेनोवो ड्राइवर करके आप ये आएंगे यहाँ से, लेनोवो सपोर्ट ड्राइवर एंड सपोर्ट पे सॉफ्टवेयर पे आना है यहाँ से। ये वैसे ही इसका भी देखिए बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर फाइंड करना है अपने लैपटॉप के बैक साइड से, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।